लालू यादव कैसे भेड़ियर है? अच्छा, यादव है, नाम क्या यादव लगाते, तेजस्वी यादव यादव लगाते, मीसा भारती अपने नाम के आगे यादव लगाते, राबड़ी देवी यादव लगाती है, लोग अच्छा, सब कोई लगाता हम है। ये नहीं कहते हैं यादव कहीं पर सिंह भी लगाते हैं, यादव कहीं पर पाल भी लगाते हैं। जागर यादव टाइटल से मत जाइए, जे आप जहाँ उनका जन्म स्थली है वहाँ आप चले जाइए और वहाँ पर उनके गुतिया फरीक पटनी पिरदार से आप पूछिए जे भाई आप यादव है या गरेरी है। हम गए हैं, आप अति पिछड़ा में हैं या पिछड़ा वर्ग में? हम गए हैं। कब गए हैं? हम हाल ही में गए हैं, आज से 2 महीना पहले पब्लिक स्टेशन पर है और पूरा वीडियो है। हम जाकर के उनके पटीदारी में पूछे हैं, वो लोग साफ तौर पे कहा है कि हम लोग यादव है और हम लोग दूध बेचते हैं, दूध नापते हैं, भैंस चराते हैं, उन लोग का यही काम है। हम जाकर के पूछ के आए हैं, इसीलिए हम आपसे बात कर रहे हैं। माने लालू प्रसाद यादव जी के फुलवरिया गांव में हाँ, गए। लालू प्रसाद यादव जी के परिवार के लोगों ने कहा जे हम गरेरी नहीं है, पाल नहीं है, भेड़ियर नहीं पटीदार है, है, उनके हम का पटीदार, हम यादव है। हाँ, क्या हाँ। हमको गरेरी पाल और भेड़ियर से कोई मतलब नहीं है, हम नहीं है, यही ना है। साफ यादव बोल रहे हैं कि हम लोग यादव है, हम लोग यादव है। हाँ। और निश्चित रूप से जातीय जनगणना जो हुआ है, हम लोगों ने समर्थन किया इसका, आज भी समर्थन करते हैं। 24-25 तक पार होगा, कह रहे लोग कि आप लोग को दांत खोदने के लिए एक सीट नहीं देंगे पूरे बिहार में। जो जातिगत आधारित जनगणना के साथ साथ यदि आर्थिक गणना भी होती है ना, तो एक बिहार के अंदर किस जात में किनकी स्थिति क्या है वो आकलन हो जाएगा। उस आधार पर बिहार सरकार या केंद्र सरकार, जिनकी भी सरकार हो, वो विकास का रोड मैप बनाएगा और उस रोड मैप पर समाज के अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ लोग है उसको विकास करने का एगो ढांचा सामने आ जाएगा। बिहार में जाति आधारित गणना के बाद में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जाति आधारित जो जनगणना हुआ है इससे बहुत दिक्कत होने वाला है। नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जातीय विष बो रहे हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के विधायक लखिंदर पासवान जी है। आप भी जातीय जनगणना का विरोध कर रहे हैं कि आप समर्थन कर रहे हैं? आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी कभी जात पात की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। हम तो सबके साथ सबका विकास की बात करते हैं। लेकिन जिस समय बिहार के अंदर जातीय जनगणना की सर्वे हो, आर्थिक रिपोर्ट प्रकाश के सर्वे हो, आर्थिक गणना का भी सर्वे हो, उस समय भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बिहार में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और हम लोगों ने समर्थन किया कि भाई बिहार के अंदर जातीय जनगणना हो, आर्थिक सर्वे रिपोर्ट हो। तो हम तो समर्थन किए, हम विरोध क्यों कर रहे हैं जातीय जनगणना का? लेकिन मेरा विरोध वहाँ है जो आपने जातीय जनगणना का हमने समर्थन किया था और साथ साथ हमने कहा था कि भाई आर्थिक सर्वे रिपोर्ट भी आप प्रकाशित कीजिए, ताकि जाति के आधार पर अगर उसका आर्थिक स्थिति भी प्रकट हो जाती है तो उसको बिहार के अंदर जो गरीब गुरबा है किसी भी समाज में है, जो अभी भी विकास के किरणों से मरहूम है, समाज की अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है, उसका विकास का रोड मैप बिहार के अंदर बन पाए। लेकिन बिहार सरकार ने आनन फानन में जातीय जनगणना तो प्रकाशित कर दिया, टूटा फूटा, अधूरा भी। टूटा फूटा कैसे? एकदम टूटा फूटा। कैसे? आपको देख लीजिए, बताइए। एकदम आप उदाहरण देते हैं। हाँ। अब बिहार के अंदर लीजिए, अभी आपने यादव समाज का 14%। आपको भी मन यादव जी से दिक्कत नहीं, हमको यादव जी से दिक्कत नहीं है। हाँ। यादव समाज का आपने दिखाया 14%। तो है भाई 14.26%। 14.26%। अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, जिसकी संख्या उसको दिखाना भी चाहिए। लेकिन आप बताइए, लालू प्रसाद यादव जी यादव समाज के नाम पर बिहार के अंदर लगातार 3 पुश्तों से राज कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? एकदम कैसे? 3 पुश्तों से राज कर रहे हैं, क्योंकि यादव समाज के नाम पर। वास्तव में मैं बताता हूँ लालू प्रसाद यादव जी आखिर है क्या। लालू प्रसाद यादव जी यादव नहीं है, लालू प्रसाद यादव जी गरेरी है, पाल है, जिसकी गिनती अभी लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी ने अभी उनकी सरकार ने जो गिनती की है वो गिनती का रिपोर्ट देखिए। ये 114 पर क्या है? पाल गरेरी भेड़ियर है कि नहीं? तो पाल गरेरी भेड़ियर, आप पूरे बिहार के अंदर जो पाल भाई है, गरेरी भाई है, हमारे भेड़ियर भाई है, हम जिस विधानसभा से आते हैं वहाँ भी पाल है, वहाँ भी भेड़ियर है, वहाँ भी गरेरी है। और हमारे यहाँ जो पाल है, अभी भाजपा का मंडल अध्यक्ष हमारा वहाँ का पाले है, भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है। लेकिन वो लोग अति पिछड़ा समाज में है। पंचायत चुनाव में अति पिछड़ा के जो सीट होता है
उस सीट पर मुखिया बनते हैं, समिति बनते हैं, जिला परिषद बनते हैं, वार्ड पंच बनते हैं अति पिछड़ा समाज में। तो एक बगैर लालू प्रसाद यादव जी कहते हैं हम यादव हैं, दूसरी तरफ वो गरेड़ी है, वो अति पिछड़ा समाज में है। तो यादव के नाम पर भी 3 पुश्तों से देश बिहार के अंदर राज कर रहे हैं। विधायक जी सबूतवा दीजिएगा ना, लोग सबूत मांगेगा ना कि लालू यादव कैसे भेड़ियर है। यादव है, नाम क्या यादव लगाते, तेजस्वी यादव लगाते, मीसा भारती अपने नाम के आगे यादव लगाते, राबड़ी देवी यादव लगाती है लोग। अच्छा, सब कोई लगाता है। हम ये नहीं कहते हैं यादव कहीं पर सिंह भी लगाते हैं, यादव कहीं पर पाल भी लगाते हैं। यादव टाइटल से मत जाइए आप, इसका साक्ष्य यह है जे 114 नंबर खाका पर सरकार ने जो गिनती किया है उसमें गरेड़ी या पाल इसको अति पिछड़ा में रखा है। ठीक है। आप लालू प्रसाद यादव जी बड़े नेता हैं, मैं उन्हें सम्मान करता हूं, लेकिन आप उनको सम्मान पूर्वक मैं आपको कहता हूं जे आप जहां उनका जन्म स्थली है वहां आप चले जाइए और वहां पर उनके गोतिया फरीक पटनी पिरदार से आप पूछिए जब भाई आप यादव है या गरेड़ी है। हम गए हैं। आप अति पिछड़ा में हैं या पिछड़ा वर्ग में? हम गए हैं। कब गए हैं? हम हाल ही में गए हैं, आज से 2 महीना पहले पब्लिक स्टेशन पर है और पूरा वीडियो है। हम जाकर के उनके पटीदारी में पूछे हैं, वो लोग साफ तौर पे कहा है कि हम लोग यादव है और हम लोग दूध बेचते हैं, दूध नापते हैं, भैंस चराते हैं, उन लोग का यही काम है। हम जाकर के पूछ के आए, इसीलिए हम आपसे बात कर रहे हैं। माने लालू प्रसाद यादव जी के फुलवरिया गांव में हाँ, लालू प्रसाद यादव जी के परिवार के लोगों ने कहा जो हम गरेड़ी नहीं है, पाल नहीं है, भेड़ियर नहीं है, उनके उन्हीं के पटीदार, हम यादव है। हाँ, क्या हाँ। हमको गरेड़ी पाल और भेड़ियर से कोई मतलब नहीं है, हम नहीं है, यही ना है। साफ यादव बोल रहे हैं कि हम लोग यादव है, हम यादव है। हाँ। तो फिर बिहार के लोगों से पूछिए, बिहार भर में जो अभी गरेड़ी है, पाल है, जो लोग हैं हमारे भेड़ियर भाई है ना, आप उनके जाति प्रमाण पत्र बनवा देखिए, उनके घर देख कर जो अति पिछड़ा समाज में आते हैं कि नहीं। लालू प्रसाद यादव जी के परिवार में भी हालांकि जाति प्रमाण पत्र की उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती होगी, राज्य उनका ही है। क्या बात करें, क्या नहीं पड़ेगा, मतलब सबके लिए अलग थोड़ी ना है। यदि पड़ता होगा उनके यहाँ तो उनके यहाँ भी देखिए जाति प्रमाण पत्र लेकर जो किस कैटेगरी में है। तो हमको मतलब एक बार फिर से जाना चाहिए फुलवरिया, जाना चाहिए और फिर उनके पटीदारी में देखना चाहिए और एक बार जा करके सच्चाई के पता लगाना चाहिए। जैसे अभी नीतीश कुमार जी ने जितना आपके हमारे यहाँ जो धानुक समाज के लोग हैं, ठीक है, वह महतो बोलते हैं, ठीक है, वह महतो बोलते हैं और महतो का भी संख्या इस प्रकार कमा बिहार के अंदर जैसे लगता है जो बिहार से महतो को लुप्त कर दिया, धानुक समाज को लुप्त कर दिया। भाई महतो धानुक समाज गया कहाँ? जब 1931 के जनगणना के अनुसार धानुक समाज की जनसंख्या बिहार के अंदर 2.5% थी, तो फिर आज वह जनसंख्या घट कर नीचे कैसे चला आया? बहुत कम। सही बात। तो आखिर वो हुआ क्या? वो कहीं गायब नहीं हो गया, धरती के अंदर नहीं चला गया, चाहे आसमान के ऊपर नहीं चला गया। हुआ क्या? जो धानुक समाज भी बेचारे महतो बोलते हैं, हमारे कुर्मी भाई भी महतो बोलते हैं, पासवान लोग माझी बोलते हैं, आप बताते हैं। तो धानुक समाज का जो काउंटिंग संख्या जो है कुर्मी समाज में गिन गया, इस कारण धानुक समाज की संख्या कम गई। अब धानुक समाज जो आते हैं वो अति पिछड़ा में आते हैं, ठीक है। अब अति पिछड़ा में जैसे ही उनका परसेंटेज कम जाएगा तो उनका तो हक का मारी होगी कि नहीं? हकमारी होगी। उनके अधिकार को चीरहरण होगा कि नहीं? उनके अधिकार को दूसरा खा जाएगा कि नहीं खा जाएगा? तो निश्चित रूप से बिहार के अंदर धानुक समाज के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ ना? अब आ जाइए, आप बोलते अपनी चर्चा किए जो पासवान, देखिए पासवान समाज गरखा में चले जाइए, वहाँ विधायक पूर्व विधायक है, माझी बोलते हैं। वहाँ आपको छपरा में छपरा में चल जाइए, वहाँ माझी बोलते हैं, पासवान भी माझी बोलते हैं। अब पासवान को गिनती यदि माझी मुसहर समाज में कर दे तो पासवान की संख्या घटेगा, बिल्कुल घटेगा नहीं। तो इसी प्रकार बिहार के अंदर जो है वो चूक हुआ है। अगर ये भी सरकार के गिनती कराना ही था, हम लोग समर्थन किए, तो सरकार के चाहिए कम से कम भाई एक बार जब पंचायत स्तर पर गिनती हुआ है तो उसको प्रखंड स्तर पर प्रकाशित कर सकते हैं। प्रखंड स्तर के बाद उसको जिला स्तर पर जाके आप एक बार जो है जिला स्तर पर भी लोगों को समय दे सकते थे। वेबसाइट पे भी डाल, वेबसाइट पर डाल सकते थे भाई, जिसका छूट गया एक बार आप जुड़वाइए। क्या ना समय तो दिया गया था, लेकिन सरकार ने क्या किया? ये सीधा आनन फानन में उनको 2 अक्टूबर को जातीय जनगणना को प्रकाशित कर दिया।
ऐसा लग रहा था कि सरकार जातीय जनगणना नहीं करा रही है, वोट की गणना करा रही है। ऐसा लग रहा था, उनको लग रहा था इस वोट की गणना करा लेंगे तो इसी से हमारे 24 का बेड़ा पार हो जाएगा, इसी से हमारे 25 का बेड़ा पार हो जाएगा। 24-25 तो पार होगा। कह रहे लोग कि आप लोग को दांत खोदने के लिए एक सीट नहीं देंगे पूरे बिहार में। अब धानुक समाज के संख्या घटा करके, क्या हमारे गरेरी भाई के संख्या को घटा करके, हमारे पाल भाई के संख्या को घटा करके, हैं, यदि आप चाह रहे हैं जो बिहार हमारे सवर्ण समाज के संख्या घटा करके आप अति पिछड़ा समाज में जाति का संख्या बढ़ा दिए, लेकिन उसका आरक्षण का परसेंटेज बढ़ा कर नहीं बढ़ाया आपने। तो इस प्रकार से अगर लोग चाहता है जो वास्तव में जो है 24 का बेड़ा पार हो जाएंगे, 2500 तो बिहार की जनता देख रही है। 24 में तो देश के जनता ने मन बना लिया है, फिर एक बार मोदी सरकार यहाँ प्रधानमंत्री बनने के लिए 24 में और 29 तक में कोई वैकेंसी नहीं है, क्योंकि देश के गरीब के रग रग में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस गए। मैं तो कहूँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बाद अगर देश में गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का और जो सवर्ण समाज में जो गरीब है उनका भी अगर सबसे बड़ा कोई सुचिंतक है तो अभी नरेंद्र मोदी जी है। इसलिए ये लोग अभी दुनिया का सबसे बड़ा नेता है, परसेंटेज देख लीजिए, दुनिया का लोगों ने माना। दलित आदिवासी के ऊपर में पेशाब भी इसी भारतीय जनता आप समझिए, आप समझ सकते हैं ना, बोलिएगा इस पे। अभी दलित हम गए थे फतुआ में, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। नहीं, यहाँ नहीं है, वहाँ परवेश शुक्ला मध्य प्रदेश, आपकी सरकार है। नहीं, आप बताते, बिहार का बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश भूल जा रहे हैं। आप सुनिए, बिहार के अंदर वो भी बताते हैं फतुआ में, मध्य प्रदेश वाला आप मधुबन पर भी बताते हैं। फतुआ में हम गए, वहाँ पर एक रविदास बहन के साथ उठा कर ले गया जबरन 1500 रुपया के कारण जी। वो बेचारी इंटरेस्ट पर पैसा भी दे दी सूझ जोड़ कर, उसके बाद भी उठा कर ले गया। और रविदास बहन थी, और रविदास बहन को उठा कर ले गई और उसको घर में बंद करके उसको पूरा शरीर का कपड़ा को खोल दिया, नग्न कर दिया और उसके माथे पर पेशाब किया। और आश्चर्य इस बात के होगा, जब हम वहाँ गए, जब हमने पुलिस प्रशासन के लोगों से बात किया, आनन फानन में प्रशासन ने उन्हें केवल खाना पूर्ति किया और एक 15 वर्ष के बच्चा को उठा कर ले आया। और एक 15 वर्ष के बच्चा एक महिला को अकेले उठा कर ले जाके उसके पूरा शरीर के कपड़ा खोल के उसके शरीर पर पेशाब कर सकता है क्या? तो सत्ता पोषित अपराधी ने इस घटना किया और सत्ता ने उसको बचाने की कोशिश किया। सत्ता ने गलती किया, लेकिन मेरा मानना है सत्ता ने गलती किया। चाहे सत्ता पे सवाल होना चाहिए सर, सत्ता पे सवाल होना चाहिए। चाहे सरकार, देखिए, प्रशासन चाहे बिहार की हो, प्रशासन चाहे जिस राज्य की हो, प्रशासन चाहे मध्य प्रदेश की हो, यदि किसी भी गरीबों के, दलित नहीं, किसी भी समाज के बच्चे के साथ ऐसा न्याय होता है तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। तो वहाँ भी सत्ता पे सवाल करिएगा, मध्य प्रदेश में आपके सत्ता हमने क्या कहा, कि सरकार चाहे जिनकी हो, प्रशासन चाहे जिनकी जो हो, अगर किसी भी समाज के, गरीब दलित ही नहीं, किसी भी समाज के बच्ची के साथ, हमारे बहने के साथ अन्याय होती है या किसी भाई के साथ, किसी भाई के साथ, तो उसको साथ न्याय होना चाहिए। अभी देश के प्रधानमंत्री जी ने महिला आरक्षण बिल लाया, और महिला आरक्षण बिल ला कर महिला ओबीसी का है, नहीं, ओबीसी के तो आरक्षण पहले से तय है भाई, आपको जानकारी नहीं? ओबीसी के आरक्षण पहले से दिया हुआ है। महिला आरक्षण बिल में ओबीसी महिला आरक्षण नहीं, महिला आरक्षण बिल के मतलब हो गया देश के सभी महिलाएं। अब फिर बांटना चाहते हैं, देश के सभी महिलाएं का आरक्षण मिल गया कि अब जो एससी समाज की महिला है उसको तो जनरल सामान्य में मिलेगा ही, और अनुसूचित जाति का सीट है उस पर ही मिलेगा। क्या जो पंचायत में आपको अति पिछड़ा सीट है, ओबीसी का सीट है, उसको सामान्य में महिला पर मिलेगा ही और वहाँ अति पिछड़ा पर मिलेगा। तो डबल फायदा की बात हो गई देश के अंदर, महिला सशक्तिकरण होते, इसी को कहता है जो महिला सशक्तिकरण देश में। तो देखिए, देश के अंदर जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, बिहार सरकार को इससे शिक्षा लेना चाहिए। और निश्चित रूप से जातीय जनगणना जो हुआ है, हम लोगों ने समर्थन किया इसका, आज भी समर्थन करते हैं, लेकिन मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ, आपके नेता माननीय मोदी जी तो नहीं कह रहे हैं, जातीय विष बो रहे हैं लालू जी, नीतीश जी। एक चीज बताते हैं,
सरकार ने हलफनामा दायर किया हाई कोर्ट में, तो क्या कहा जो हम जातीय जनगणना नहीं करा रहे हैं, हम जो है गणना करा रहे हैं, जाति आधारित गणना। जातीय आधारित। हमने कहा भाई हम तो ये कर रहे हैं। बिहार में हम लोगों ने समर्थन किया था कि जातीय गणना तो कराइए ही, करा रहे हैं तो, लेकिन आप आर्थिक स्थिति ही प्रकाशित सर्वे भी कराइए क्या, लेकिन सरकार ने 2 सप्ताह में आ जाएगा सर, वो भी बोला। अब हम लोगों ने अभी बिहार सरकार पर दबाव बनाया है कि आप आर्थिक सर्वे रिपोर्ट भी प्रकाशित कीजिए, ताकि बिहार के अंदर भारत सरकार का जो भी योजनाएं चल रही है उस आधार पर किसी भी समाज का गरीब व्यक्ति जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसको उसका समुचित लाभ मिले। हम लोग तो बिहार सरकार पर मांग किया है भाई, जल्दी कीजिए उसको, आर्थिक सर्वे आए एकदम। अच्छा, फायदा क्या होगा जरा बताइए। आर्थिक सर्वे आएगा तो उससे फायदा क्या होगा? कह रहा है लालू प्रसाद यादव का बेटा लिखे फेसबुक पर कि हाँ अब जो जमीन चंद लोग लेकर के रखे हैं वो सब छीना जाएगा। नहीं भैया, आर्थिक सर्वे का मतलब जमीन छीनने से नहीं होना सब चाहिए। चीज अब उनका छीनने की आदत पड़ा हुआ है, गरीबों का हक खाने का आदत पड़ा हुआ है, यादवों का अधिकार छीनने का आदत पड़ा हुआ है उनको। बिहार के अंदर के हमारे यादव भाई के अधिकार भी वो छीन ही लिए हैं, सबका हिस्सा वही खा रहे हैं। तो उस पर हम छीनने पर नहीं जाएंगे, हम केवल यह जाएंगे जो जातिगत आधारित गणना के साथ साथ यदि आर्थिक गणना भी होती है ना, तो एक बिहार के अंदर किस जात में किनकी स्थिति क्या है वो आकलन हो जाएगा। उस आधार पर बिहार सरकार या केंद्र सरकार, जिनकी भी सरकार हो, वो विकास का रोड मैप बनाएगा और उस रोड मैप पर समाज के अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ लोग है, जिसको अंत्योदय कहते हैं। सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी देश से प्रधानमंत्री थे जी, तो उन्होंने अंत्योदय योजना लागू किया था। अंत्योदय का मतलब यही है कि समाज के अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ गरीब बुढ़वा लोग है, चाहे किसी भी समाज का क्यों नहीं हो, जब तक उनका उदय नहीं हो सकता है तब तक विकसित राष्ट्र की कल्पना हम नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी प्रकार यदि आर्थिक सर्वे रिपोर्ट बिहार सरकार लागू करती है यथासंभव यथा जल्द, तो उससे क्या हो जाएगा ना, जो बिहार के अंदर इस समाज की अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोग है उसको विकास करने का एगो ढांचा सामने आ जाएगा। चलिए, तो लखिंदर पासवान जी है, भारतीय जनता पार्टी से विधायक है, ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि आर्थिक जो जनगणना हुआ है उसको भी पब्लिश किया जाए, उससे प्रॉफिट क्या होगा बता दिया इन्होंने। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।